हेलो स्टूडेंट्स, इसके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस सीरीज़ में माध्यमिक परीक्षा का मैथमेटिक्स 2020 के क्वेश्चंस का हल देख रहे हैं। तो चलिए इस नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रिंटिंग मिस्टेक होने के कारण से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए हिंदी वर्जन में था, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन नंबर 12 का इंग्लिश वर्जन देखिएगा तो उसमें एकदम सही था। उसमें लिखा ही हुआ था कि 2 क्वेश्चन को ही करना है। ठीक है, तो आंसर एनी 2 क्वेश्चंस 3 into 2 इक्वल टू 6। हिंदी वाले में 3 into 2 इक्वल टू 6 था, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यदि आप सीरियस रहे होंगे तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 12 में 2 ही क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, चलिए इन बातों को दरकिनार करते हुए हम लोग अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था रोमन 1 12 का, यदि साइन 17 डिग्री इक्वल टू एक्स बाई वाई हो तो दिखाइए कि सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये था क्वेश्चन। तो देखिए, अगर आप लिख लेते हैं साइन 17 डिग्री इक्वल टू एक्स बाई वाई जो दिया हुआ है, दिस इज द स्टार्टिंग मटेरियल इन द क्वेश्चन, आपने लिख लिया। तो साइन मतलब होता है लंब बटा कर्ण। देखिए लंब बटा कर्ण, ठीक है, आप ये याद कीजिए, लंब और ये कर्ण। तो ये 17 डिग्री, तो ये है 73 डिग्री। अगर आप लंब लेते हैं इसको, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला हो गया। तो आधार और कर्ण के साथ में 17 डिग्री जो थीटा बनता है वो ये वाला बनता है। तो अगर मैं इसको 73 डिग्री लूंगा तो मेरा ये हो जाएगा क्या, आधार, ये वाला हो जाएगा कर्ण, तब ये मेरा हो जाएगा लंब। तब 73 डिग्री में मुझे दूसरा काम करना पड़ता है इस स्टेप में। तो इसी से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 17 डिग्री में ही 73 को बदल देंगे, फिर सारा कैलकुलेशंस करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बस दिखाने के लिए आपको मैंने लिखा है, इससे हमारा इस सॉल्यूशन में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं साइन स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री इक्वल टू 1। आपको याद होगा क्वेश्चन जो फॉर्मूले हम लोग पढ़े थे, आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। यस, 1 होता है। तो ये फॉर्मूला मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने इसके जगह में 17 लिखा क्योंकि मुझे 17 से ही रिलेट करना था। तो देखिए साइन 17 के जगह में लिख दिया एक्स बाई वाई, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिए, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर हो गया। जिन पत्तियों कॉपी किए, इधर वाला राइट साइड में 1 है उसको भी कॉपी किए, वाई एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर को राइट साइड में ले गए। तो देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, लासा निकाले तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पे जो स्क्वायर था, होल स्क्वायर था, उसको हटा दिए, मतलब इधर स्क्वायर रूट हो गया। तो cos 17 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, पूरे का स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। देखिए तो ऊपर वाले का तो वर्गमूल हटेगा नहीं, हटेगा नीचे वाले का, तो इसीलिए हो गया क्या, cos 17 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ओनली वाई। ठीक है, तो इसी का इसका वैल्यू याद कीजिए, cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है, या सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा होता है। तो मेरे पास एक cos थीटा है, cos 17 डिग्री है, तो इसके लिए अगर मैं सेक 17 डिग्री लिखूंगा तो ये इसका वैल्यू पूरा पलट जाएगा। तो देखिए y बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा होता है। ये चीज अगर आप समझ गए, सही से समझ में आता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, नहीं तो आपको परेशानी होगी। ठीक है, इतना निकाल लीजिए, उसके बाद में आप आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री लिख लिए। अब इस 73 को हम लोग तोड़ेंगे 90 में से,
17 को घटा दिए तो कितना होगा 73 होता है। किंतु अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखा साइन 90 माइनस थीटा तो मुझे कंप्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला याद रखना होगा। साइन 90 माइनस थीटा अगर होता है 90 में से कोई एंगल घटता हुआ तो वो क्या में चला जाता है कॉस थीटा में चला जाता है। या फिर यहाँ पे थीटा है तो थीटा, यहाँ पे बीटा है तो बीटा, यहाँ पे गामा है तो गामा, अल्फा है तो अल्फा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना बैठा दिया था, मैंने 17 लिखा था, इसीलिए क्या हो गया कॉस 17 डिग्री। अब देखिए सेक 17 का वैल्यू मैंने निकाल लिया, कॉस 17 का भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, दोनों का वैल्यू बैठा दिए, दोनों का लसा निकाले। देखिए दोनों का हर में जो है वही लसा में आ गया, इसने भाग दिया क्या हो गया y, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, इसने भाग दिया क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरे स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इस पूरे को मैं ले गया ऊपर में, इससे गुना हुआ तो होल स्क्वायर हो गया। देखिए स्क्वायर रूट यहाँ पे गायब हो गया इस स्टेप में। ठीक है, अब इस स्टेप में हट गया, इस स्टेप में ब्रैकेट हटाए। देखिए तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो वाई स्क्वायर कट गया, ये माइनस था ये प्लस था, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो राइट हैंड साइड के बराबर हुआ। तो इस तरह से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 का रोमन 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोनों कोणों का योगफल 135 डिग्री एवं उनका अंतर पाई बाई 12 हो तो दोनों कोणों का साष्टिक एवं वृत्तीय मान लिखिए। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन देखिए कोण क्या है नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मान लेंगे कि मान लेते एक बड़ा कोण होगा एक दूसरा कोण छोटा कोण होगा, है कि नहीं। तो इसलिए माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y, मतलब x बड़ा है y से, है ना। तो इसलिए x प्लस वाई कितना हो गया 135 डिग्री, और दोनों का अंतर मतलब x माइनस वाई इक्वल टू पाई बाई 12। इसलिए हम लोग जानते हैं कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180 बैठा है, 12 ने काटा, 12 के 12, 12 पचे 60, तो 15 बार। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 135, x माइनस वाई इक्वल टू 15। देखिए यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे विलोपन विधि के द्वारा एक बार जोड़ दिए। देखिए 2x मिल गया, तो 2x इक्वल टू 150, तो x इक्वल टू कितना होगा 150 बाई 2 मतलब 75 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 135, तो y इक्वल टू कितना 135 माइनस x का वैल्यू बैठा है 75 डिग्री, तो 135 में से 75 गया कितना हुआ 60 डिग्री। तो y का मान मैंने कितना निकाल लिया 60 डिग्री। ये जो 75 डिग्री और 60 डिग्री जो मिला वो क्या है साष्टिक मान है। ठीक है, साष्टिक मान आप जब ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो उस समय आपको याद होगा साष्टिक मान हम लोग निकाल लिए। इसका मतलब है सेक्सागेसिमल वैल्यू निकाल लिए। अब इसके बाद में हम लोग सर्कुलर वैल्यू निकालेंगे, मतलब सर्कुलर वृत्तीय मान निकालेंगे। तो बड़ा कोण का वृत्तीय मान कितना होगा 75 इंटू डिग्री के लिए पाई बाई 180 रेडियन, सी का मतलब होता है। तो देखिए इसको काटे, ठीक, काटने के बाद में कितना हो रहा है देखिए पाई सी बाई 12 हो जा रहा है। ठीक है, ये वाला वैल्यू। फिर उसी तरह से 63 टाइम्स काटा तो पाई सी बाई 3, डिग्री के लिए पाई सी बाई 180 डिग्री, इसको बैठाए तो कट गया। तो इस तरह से हम लोग यहां पे सर्कुलर वैल्यू और यहां भी सर्कुलर वैल्यू वृत्तीय मान ज्ञात कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का रोमन 3 को देखते हैं। मान निर्णय करो 5 cos स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 4 sec स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 6 होल डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 6, ये दिया हुआ है। पाई का मतलब है 180। अगर आप याद नहीं है तो पाई की जगह में 180 बैठाइएगा और एक ही बार में आपका वैल्यू हो जाएगा पाई की जगह में 180, तो 180 बाई 3 कितना हो जाएगा 60, 180 बाई 6 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 180 बाई 4 कितना हो जाएगा 45 डिग्री।
ठीक है, अगर याद है तो आप इस स्टेप से डायरेक्टली थर्ड स्टेप में आ सकते हैं, इस स्टेप को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम इन सब का वैल्यू बैठा रहे हैं। देखिए cos 60 या cos π/3 कितना है, होता है 1/2। sec 30 या sec π/6 कितना होता है 2/√3, बैठा दिए। 10 π/4 या 10 45 कितना होता है 1। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, सबके जगह पे देखिए स्क्वायर 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 लिख दिए। पहले इसके पहले 4 था, 4 को बैठा दिए, यहाँ पे 5 था, 5 को लिख दिए, डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर sin 30 या sin π/6 कितना है 1/2। cos 30 मतलब cos π/6 कितना होता है √3/2, बैठा दिए। यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर बैठा दिए। अब देखिए 5 ज्यों का त्यों 1/2 होल स्क्वायर कितना हुआ 1/4, √2/√3 होल स्क्वायर कितना हुआ 2 to 4 √3 √9 मीन्स केवल 3। देखिए 4/3 माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1। यहाँ पर देखिए 1/2 1/4 हो गया, होल स्क्वायर है, और यहाँ पर √3 के लिए केवल 3 और 2 कितना हो गया 4, तो 1/4 प्लस 3/4। इस तरह से आपने वैल्यू निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यह 5 मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक समीकरण एक भिन्न तैयार हो जाएगा, भिन्नों का योगफल, यहाँ भी भिन्नों का योगफल, यहाँ भिन्नों का योगफल और वियोगफल दोनों रहेगा, यहाँ पे केवल योगफल रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 5 जब मल्टीप्लाई किया 1/4 को तो कितना हो गया 5/4, और 4 ने जब मल्टीप्लाई किया 4 को कितना हुआ 16, तो 16/3 तैयार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 16/3 -1, यहाँ पर इस जगह में देखिए दोनों का डिनोमिनेटर कितना है 4 तो लसन निकालिए 1 + 3, यहाँ पे लसन निकालिए 4 और 3 का 12 हो गया। देखिए 4 में भाग दिया 3, 3 गुना 5 15, 3 ने भाग दिया 4, 4 गुना 16, 16 चौका 64, फिर 1 ने 1 को भाग दिया कितना हुआ, इसके नीचे 1 है 1 के नीचे, तो 1 ने भाग दिया 12 को 12, 12 गुना 1 12। तो देखिए ये और ये सेम है, जोड़ दिए 7 9 आ गया -12। फिर 4/4 यहाँ पे आ गया, देखिए 3n1 4 4/1 4/4 मतलब कितना हुआ 1 डिवाइड करने से, तो 79 से 12 गया कितना हुआ 67/12। देखिए 1 है, 1 ने 1 पूरे को भाग दिया तो जो है टर्म वही रहेगा, इसीलिए वैसे ही लिख दिए, तो 67/12 आ गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदले कितना हुआ 5/7/12। देखिए गुना कीजिए 12 बचे 60 और 7 67/12 ही हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का रोमन 3 को कंप्लीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 रोमन 1, एक झील के तट से h मीटर ऊपर स्थित एक बिंदु से किसी बादल का उन्नत कोण अल्फा एवं झील में उसके प्रतिबिंब का औन्नत कोण बीटा हो, तो प्रमाणित कीजिए कि जिस बिंदु से बादल देखा जाता है उस बिंदु से बादल की दूरी 2h sec अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा होगी। इस क्वेश्चन में देखिए h मीटर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में मीटर प्रमाणित करने की जगह में होना चाहिए था, किंतु यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होने के कारण से आपको जो प्रूफ करना है उसमें मीटर नहीं लिखा हुआ है, ना इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ था ना हिंदी वर्जन में लिखा हुआ है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग झील का जो तल है उसको हम लोग मान लेते हैं ये वाला हिस्सा ए बी हो गया झील का तल। ठीक है, आप इस तल से h मीटर ऊपर स्थित एफ एस बिंदु है से, तो यहां से बादल तो ऊपर नहीं दिखेगा, तो कहां से दिखेगा इस बिंदु से। ठीक है, इस तल के इस बिंदु से, यहां से। ठीक है, तो इस बिंदु से ए बिंदु से एफ ऊंचाई पर, देखिए एच ऊंचाई पर एफ, यहां से बादल जो दिख रहा है डी बिंदु पर दिख रहा है। ठीक है, अब यहां से
जिस बिंदु से देखा जा रहा है उस बिंदु पर उन्नत कोण कितना बनाता है, अल्फा बनाता है। फिर झील में उसका प्रतिबिंब, इस बादल का प्रतिबिंब, तो झील तो यही है, इसका तट तो नीचे में आ गया ई बिंदु पर, ठीक। तो इसका औन्नत कोण बीटा बना, ठीक है। फिर से देखिए ए बी क्या है, झील का तल, ए बी से एच ऊंचाई पर एक बिंदु है, इस बिंदु से बादल का उन्नत कोण कितना है, अल्फा है, और झील में इसका प्रतिबिंब, तो यहां से यहां तक जो प्रतिबिंब होगा ई है, तो यहां पर बीटा कोण बनता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेना। देखिए यहां से यहां तक की जो अगर मैं लकीर टानूं तो ये BC जो हो गया वो H ही होगा। फिर यहां से अगर G को लेता हूं तो ये भी H होगा, आप ना भी दिखाएं तो भी ठीक है, किंतु इतना समझ लेना है कि BD जो है यहां से लेकर BD वही क्या है, BE है, ठीक है। क्योंकि यहां पर और कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां तक की दूरी और फिर यहां से यहां तक की दूरी बराबर ही होगी, ठीक है। प्लेन मिरर में आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माना झील का तल AB से H मीटर ऊपर बिंदु F से बादल D का उन्नत कोण अल्फा है और झील में उसके प्रतिबिंब E का औन्नत कोण कितना है, बीटा है। तो AF कितना हो गया, H। तो उसी तरह से BC कितना हो जाएगा, H, और BG कितना हो जाएगा, H, ठीक है। यहां से यहां तक की जितनी दूरी होगी उतनी दूरी इतना लेकर मैंने H कर लिया। नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, BD, आप देखिए BD जो हो गया वही BE हो गया, ठीक है। एंगल देखिए, एंगल DFC अल्फा और एंगल EFC बीटा हो गया। तो सबसे पहले हम लोग DFC समकोण में बात करेंगे, समकोण त्रिभुज DFC में। देखिए हम लोग साइन को लेते हैं DFC में। क्यों साइन को लेते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट है CD को निकालना, ठीक है, CD को निकालना, और मुझे चाहिए FD भी चाहिए। यहाँ पे यही समझ लेना है कि FD मेन मेरा टारगेट है निकालना, मतलब यहाँ पे कर्ण को निकालना है। तो कर्ण को निकालने के लिए मुझे साइन नहीं तो कॉस लेना पड़ेगा। तो साइन लिया, ठीक है, एक बार साइन ले लेते हैं, एक बार कॉस लेते हैं। तो साइन लिए तो कितना हो गया, लंब बटा कर्ण, तो CD लंब और कर्ण हो गया FD। तो CD इक्वल टू क्या हो गया, FD साइन अल्फा, ये 1 हो गया। उसी तरह से कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, देखिए FC आधार बटा कर्ण, देखिए तो FC इक्वल टू कितना हो गया, FD कॉस अल्फा, ये 2 हो गया। आप जान रहे हैं कि BE बराबर BD है। देखिए BE यहां से लेकर यहां तक B और ये BD है। तो BD कितना है, BC और CD को मिलकर बना है। आप तो CD अभी अभी निकाले हैं, कितना है, FD साइन अल्फा। देखिए FD साइन अल्फा लिख दिए, BC के लिए H लिखे हैं तो FD साइन अल्फा लिख दिए। उसी तरह से EC यहां से लेकर यहां तक EC लेंगे तो कितना होगा, ए वाला भी H है, ये भी H है, तो 2 H हो जा रहा है ना। तो BE के जगह में BE प्लस BC हो रहा है कि नहीं। यहां से देखिए BE निकाले हैं और आप क्या ले रहे हैं, EC, E से लेकर C की दूरी, क्योंकि हम लोग जब इस त्रिभुज को बात करेंगे तो ECF इस ऐसे लेके चलना पड़ेगा, EFC। तो हम लोग निकाल रहे हैं इसको, EC इक्वल टू कितना हो गया, BC प्लस B या BE प्लस BC। BC H है और ये मैंने BE निकाल लिया, तो HH कितना हो गया, 2 हो गया। तो EC का वैल्यू निकाल चुके थे, ट्वाइस H प्लस FD साइन अल्फा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आते हैं, देखिए समकोण त्रिभुज EFC में। तो tan EFC इक्वल टू EC बाय FC हुआ। tan बीटा EFC का मान कितना है, बीटा। EC इक्वल टू कितना निकाल लिए थे, ट्वाइस H, देखिए प्लस FD साइन अल्फा बाय FD कॉस अल्फा। ये देखिए FC इस जगह पे देखिए FC इक्वल टू FD कॉस अल्फा,
यहाँ पर, और EC इक्वल टू ट्वाइस एच FD साइन अल्फा। यहाँ पे बैठा दिए इन सब का वैल्यू, फिर देखिए इन सब को अलग किए, ट्वाइस एच बाई FD कॉस अल्फा, फिर FD साइन अल्फा बाई FD कॉस अल्फा, FD कट गया, यहाँ पे टेन अल्फा बच गया, और यहाँ का जो कॉस अल्फा था वो 1 बाई कॉस अल्फा मतलब सेक अल्फा न्यूमरेटर में चला गया। ठीक है, आप एक्सचेंज कर रहे हैं, देखिए ये पूरा टर्म इधर आ गया, ये और ये वाला इधर आ गया, देखिए, या फिर इसको चेंज कर दिए, सोच लीजिए इस पूरे को इधर ला दिए और इसको उधर भेज दिए, फिर इधर का टेन अल्फा इधर चला गया, देखिए टेन अल्फा माइनस में ये वाला इधर चलाया, देखिए देखिए कंफ्यूज मत होइए, ये वाला हिस्सा पूरा मैंने रिवर्स करके ऐसे लिख दिया, और टेन बीटा के साथ में ये वाला जम करके इधर चलाया तो माइनस टेन अल्फा हो गया, एक लाइन मैंने शॉर्टेन कर दिया है। तो ये वाला ट्वाइस एच FD बाई सेक अल्फा इक्वल टू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा हो गया। अब देखिए ये पूरे हिस्से को नीचे भेज दिए, डिवाइड कर दिए, तो कितना हो गया 1 बाई FD इक्वल टू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बाई ट्वाइस एच सेक अल्फा। अब देखिए पूरे को पलट दिए, यहाँ पे FD बाई 1 मतलब FD ट्वाइस एच सेक अल्फा बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो FD क्या है, P बिंदु से दूरी बादल की, तो यहाँ पे लिखिएगा P बिंदु से बादल की दूरी बराबर इतना मीटर। आपको मीटर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मीटर नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, भले ही क्वेश्चन में ना दिया गया हो, आपको लिखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे मीटर लिख दीजिएगा, इतना मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को प्रूफ करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 का रोमन 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन है दो स्तंभों की ऊंचाई क्रमशः 180 मीटर एवं 60 मीटर है। दूसरे स्तंभ के पाद बिंदु से प्रथम की चोटी का उन्नत कोण 60 डिग्री होने पर प्रथम के पाद बिंदु से दूसरे की चोटी का उन्नत कोण निर्णय कीजिए। यह है क्वेश्चन। कहने का मतलब साफ है, देखिए दो स्तंभ है, ये वाला और ये वाला, ये 180 मीटर और ये वाला है 60 मीटर। तो क्या बोल रहा है, दूसरे स्तंभ के पाद बिंदु से, देखिए दूसरा स्तंभ है, इसके पाद बिंदु से यहां से प्रथम की चोटी, देखिए प्रथम की चोटी यहां से इसके पाद बिंदु से उन्नत कोण, ठीक है, ये वाला उन्नत कोण कितना है 60 डिग्री है। तो अब बताना है कि प्रथम के पाद बिंदु से यहां से दूसरे के चोटी का जो उन्नत कोण होगा, इस कोण को निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले हमने मान लिया पहला स्तंभ बराबर AB है और दूसरा स्तंभ CD है, मतलब AB बराबर कितना हो गया 180 मीटर, CD बराबर कितना हो गया 60 मीटर। तो एंगल ADB इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। CBD ये वाला, इसी को निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो आपके पास समकोण त्रिभुज देखिए ADB, मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि मेरा एंगल भी वही रहे, तो कंफ्यूजन दो तरह का लिखने का ना हो बोलकर। देखिए ADB मैं लूंगा और एंगल CBD लूंगा, ये दो त्रिभुज हो गए, दो समकोण त्रिभुज। तो एंगल समकोण त्रिभुज ADB में, इसमें अगर मैं इसको आपके सुविधा के लिए बताऊं तो इस तरह से दिख रहा है, देखिए इस तरह से, ये वाला चीज, ये अगर सीधा ले लेते हैं ऐसे तो ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये वाला 60 डिग्री, ये वाला A, ये वाला B, ये वाला D, ये है 180। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो देखिए 10 एंगल ADB इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब कितना है AB, आधार कितना है BD। तो देखिए ये है 180 बाई BD, ये एंगल दिया हुआ है 60, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देख लीजिए
60, तो 60 मैंने लिख दिया। tan 60 कितना होता है √3, 180 बाई बी डी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, बी डी इक्वल टू कितना हो गया, ये नीचे में गया, कितना हो गया √3। √3 यहाँ पे आया है, तो जानते हैं आप, सर्ट्स जानते हैं, करनी में अगर रूट नीचे में रहे तो उसको एलिमिनेट किया जाता है, उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन यहाँ पे किए, देखिए √3 बाई √3, तो √3 यहाँ पे और √3 मिलके √9 मतलब 3, 9 का वर्गमूल 3 ने 180 को काटा, कितना हो गया 60। तो बी डी इक्वल टू कितना निकल गया, √60√3 मीटर, ये तैयार हो गया। मतलब आप बी डी दोनों स्तंभों के बीच की दूरी आपने ज्ञात कर लिया, कितना आ गया 60√3 तैयार हो गया। ठीक है, ये चीज भी समझ लेना बहुत जरूरी है कि बीडी क्या है, इन दोनों स्तंभों के बीच की दूरी, इन दोनों स्तंभों के बीच की दूरी कितनी हो गई 60√3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग समकोण एडीबी में सॉल्व करते हुए बीडी निकाल लिए, बीडी मतलब दोनों स्तंभों के बीच की दूरी। अब हमारे पास में है समकोण त्रिभुज सीबीडी। तो देखिए समकोण त्रिभुज अगर हम देखते हैं तो इस तरह से हमारे पास दिख रहा है। तो इस कोण को मुझे निकालना है, ये है C, ये है D और ये है B। यहां पर है 60 मीटर और इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं 60√3 मीटर। ठीक है, अंश यहां पे देखिए CD अंश बन रहा है और ये वाला हर बन रहा है, मतलब ये लंब बटे आधार। जब हम लोग tan लेंगे तो लंब बटा आधार, तो लंब कौन है CD अंश और हर BD यहां पर। तो tan एंगल CBD यहां पे, CBD यहां पे, तो CD बाई BD। CD कितना है 60 मीटर, BD कितना है हम लोग निकाले हैं 60√3 लिख लिए। देखिए 60 कट गया, ऊपर में 1 नीचे में √3, मीटर भी कट गया तो 1/√3। अब 1/√3 कितना होता है 10 में, मैं 10 क्यों ले रहा हूं क्योंकि इस साइड में मेरा 10 है, बोल ही कर मैं 10 लिया, 10 30 डिग्री, तो 10 कट गया, तो एंगल CBD इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब देखिए प्रथम स्तंभ के पाद से दूसरे स्तंभ की चोटी का उन्नत कोण कितना बन गया 30 डिग्री। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे प्रथम स्तंभ के पाद से दूसरे स्तंभ की चोटी का उन्नत कोण कितना हुआ 30 डिग्री हुआ। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का 2 नंबर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एट SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।